अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मोहम्मद रहीम नामी एक नौजवान ने मरने से पहले एक वीडियो बनाई और इसके बाद से फ़ैन से लटक कर अपनी जान दे दी। ये 17 तारीख का वाक़या है। अत्तापुर पुलिस स्टेशन हुदूद हसन नगर का ये वाक़या है, जहाँ पर सास ससुरे और साड़ू बीवी के हिरासान से ये तंग आकर खुदकुशी कर ली। ऐसे नौजवान इस तरह से कदम उठाते हैं। हम उन नौजवानों को कहना चाहते हैं कि क़ानून सबके लिए एक है। इस वीडियो में रहीम ने ये अल्फाजात का इस्तेमाल किया कि हमेशा औरतों की सुनी जाती है, नहीं, मर्द हजरात की भी सुनी जाती है, बस तरीक़ा आना चाहिए। क़ानून सबके लिए एक है। अगर कोई औरतें लगातार अगर जुल्म करते हैं तो उनके लिए भी सज़ा है, उनके लिए भी कानून है, लेकिन हम वो रास्ता अख्तियार नहीं करते। लेकिन इस तरह का रास्ते अख्तियार कर लेते हैं खुदकुशी का, जिससे किसी को कोई हासिल नहीं होता सिवाय माँ बाप को तकलीफ़ के, और अपने बच्चों को तकलीफ़ के अलावा कुछ किसी को हासिल नहीं होता। और ये इस्लाम में हराम भी है। लेकिन कई ऐसे नौजवान हैं जो इस तरह से रास्ते को इख्तियार करते हैं। ये ठीक बात नहीं है। बहरहाल 8-9 महीने हो रहा है शादी हो कर के, और इसके बाद से लगातार हिरासा किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा था और रहीम पर जुल्म किया जा रहा था। और रहीम के जो वालदा है उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यही वजह थी कि अपनी माँ को तकलीफ़ में देख कर के और ख़ुद परेशान हो कर के रहीम ने ये कदम उठाया। लेकिन ये कदम गलत है, नहीं उठाना चाहिए। बहरहाल अत्तापुर पुलिस इस मामले में केस दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। क्राइम टुडे से बात करते हुए मरहूम रहीम के वालदा और उनके भाई ने ये कहा कि जो जितने भी लोगों के मरने से पहले जो वीडियो बनाई गई रहीम की जानिब से और जो नामा लिए गए, उन सारे लोगों पर कार्रवाई होने की ज़रूरत है। उन्हीं की वजह से आज रहीम को मजबूर किया गया था सुसाइड करने पर, और वो सुसाइड कर लिया। उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होने की ज़रूरत है, ये उनका मुतालबा था। बहरहाल क्राइम से बात करते हुए सारे तफसीलात बताए गए, और मौत से पहले जो वीडियो बनाई गई वो वीडियो भी आप सुनिए कि किस तरह से एक दर्द से, एक गम से ये रहीम ने वीडियो बनाई। इसके बाद से सुसाइड कर लिया पंखे से लटक कर, और इसके बाद से पुलिस अब तहक़ीक़ात कर रही है। कोई भी औरत, कोई भी ससुराल वाले अगर इस तरह से धमकियां देते हैं, डराते हैं या जुल्म करते हैं तो ये रास्ता इख्तियार ना करें। आपके सामने कानून है, कानून के ज़रिए आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन हम कानून नहीं जानते, और यही वजह है कि हम सही कानून का इस्तेमाल नहीं करते, और ऐसे लोग हम पर मुसल्लत हो जाते हैं और नौजवान इस तरह से अपनी जानें देते हैं। रमज़ान जैसे मुबारक महीने में इस तरह का कदम उठाना ये बड़ी अफसोस की बात है। मोहम्मद समीर की ये न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद अब्दुल रहीम है। आधार कार्ड के हिसाब से मोहम्मद रहीम मेरा नाम है। मेरी शादी हुई थी 9-10 महीने पहले, 29 मई 2025 में मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद में मेरे घर पे मेरे अम्मी के साथ सिर्फ 5-6 महीने रहे। मेरे वालदा के साथ 4-5 महीने ऐसा कुछ रहे समझो। उसके बाद में मेरी घरवाली अम्मी से लड़ के, झगड़ के, मेरी बहन से लड़ी। कुछ बोलना नहीं कहते, नाजुक है कहते। उनकी बच्ची, अम्मा बाबा भी बच्ची की साइड ले रहे। खाने के वास्ते जो है सो बोले थे घर में मेरे अम्मी, तो भी जो है सो नहीं बोलना, मेरी बच्ची को छोटा खाती उन्हें ऐसे बातें करी। उनके अम्मा बाबा बहुत लड़े हमारे से। मेरे को, मेरा साड़ू, मेरा ससुरा दोनों मिलके मारे भी थे मेरे को। और जाने के टाइम पे कोई भी जो है सो झूठ नहीं बोलता, इतनी तो बात है। मैं बहुत बोला तो बहुत इन लोगों के टॉर्चर से बहुत परेशान हो गया। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं होना, खाली मेरी अम्मा को इंसाफ मिलना बस, दूसरा कुछ भी ना होना मेरे को। मेरे अम्मा मेरे वास्ते बहुत मेहनत करे थे, मैं बहुत मजबूर हूँ।
इसलिए अपने आप को ख़त्म करने जा रहा हूँ मैं। ये कपड़े देखो, घर में फ्रिज लेके आया बोल के खाली मेरे से फ़ोन पे बहस करी, मेरे से फ़ोन करके दिन में बहस करे, फिर दोपहर में अम्मा फ़ोन करके बातें करे, फिर मामी सास फ़ोन करके लोन के वास्ते दम दम कर दिए। 2 महीने से आज तक कभी याद नहीं आया था उनको। आज याद आया। देखो मेरे पूरे कपड़े वापस भिजा दिए, और कपड़े हैं मेरे, अम्मी अलमारी में रख दिए, मेरे को याद नहीं है वो कौन से थे। ये देखो, ये गलती से इनके बा का पैंट आ गया, ये इनके बा का पैंट है, ये गलती से आ गया। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये पैंट सबूत है। मैं आखिरी के वक्त जाते जाते मेरे को झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं झूठ बोल के गया भी बोले तो मेरा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। बस मेरे वालदा को इंसाफ होना, मेरे वालदा को सुकून होना। मैं जो है सो आज तक कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं करा। मेरी शादी होने के बाद भी कामा मेरे अच्छे चलते थे, टाइल्स का पत्थर का काम करता था मैं, कामा वामा मेरे अच्छे चलते थे। नहीं भी बोले तो शादी के बाद में पहले महीने से 25-30 हज़ार रुपये खर्चा करूँ मैं हॉस्पिटलों में। मेरी घरवाली को बच्चे नहीं हो रहे थे बोल के जाके हॉस्पिटल में पैसे खर्चा करूँ, बताऊँ करूँ। आज मेरा वक्त बुरा है, मेरे पास काम नहीं है, परेशान था, थोड़ा पैसे नहीं बन सका था, बहुत परेशान था। मेरे को इतना दम कर दिए, टॉर्चर बोले तो टॉर्चर कर दिए मेरे को। मेरी घरवाली पोनों पे पोना करना, लड़ना। फ्रिज, मेरे घर में फ्रिज लेके आया, उनकी फ्रिज थी यहाँ पर, उन्होंने ले लेके आके दे दो बोले, लेके आके दे दिया। यहाँ मेरे घर में मेरा बड़ा भाई फ्रिज लेके आया। ये मेरी घरवाली आज तक कभी भी अम्मी को फ़ोन नहीं करी। कल मेरे अम्मी को वीडियो कॉल करके अम्मी से बात करी। अम्मी भी इंसानियत के तौर पे फ़ोन उठा के जो है सो बात कर लिए। मैं किसी को कुछ बोला नहीं, करा नहीं। अम्मी फ़ोन उठा लिए, बात कर लिए वीडियो कॉल पे। फ्रिज दिख गई, फ्रिज दिखी जब से मेरे से लड़ रहे, बहस कर रहे हर छोटी छोटी बात पे। घर में मैं ज़रा कामों पे गया बोले तो घर में रहते नहीं, तुम्हारा फिक्र नहीं है, तुम पूछते नहीं मेरे को, तुम कुछ करते नहीं मेरे को। मैं कहीं खर्चे को पैसे देता हूँ, लियो बोलता हूँ, खाने के वास्ते हर चीज़ लियो बोलता हूँ, कुछ नहीं सुनते मेरी बात। अपनी मनमानी, फ़कत अपनी मनमानी, अपने अम्मा बाबा की बातों में आके अपनी घर हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ले रही। और जो है सो कौन सा दामाद नहीं करता इतना। मेरे ससुरे को 70,000 रुपये लोन दिलाया हुआ था, फ़ोन में रिकॉर्ड भी रहता, मेरा फ़ोन पे करा था मैं पैसे 70,000 रुपये। और मेरे फ़ोन में भी लिस्ट है EMI की, महीने को महीना बनना है। सो हाल ही अभी तक 3 महीने बने हैं। 3 महीने में एक बार 5,000 रुपये दिए, एक बार 4,000 रुपये दिए, फिर एक बार 7,000 रुपये दिए। अभी भी मेरे 7,000 रुपये 3 महीने के भी मिलाए बोले तो मेरे 7,055 रुपये बाकी है उनके। फिर पलट के जो है सो क्या बोलते सो 9 महीने भी EMI बाकी रहती उनकी, 8-9 महीने कुछ बाकी रहती। मेरे फ़ोन में लिस्ट रहती है, अपना चेक कर ले सकते हैं। और मेरा बैकग्राउंड क्या बोलते हैं इसको, और मेरे बारे में मैं पहले ही जहाँ किराए पे रहता था वहाँ पर भी पूछताछ कर सकते हैं। मैं जिसके साथ काम कर सकता हूँ उसके साथ भी पूछताछ कर सकते हैं। मेरे अम्मी के बारे में, मेरे बारे में, मेरे भाई के बारे में, मेरी बहन के बारे में, हर किसी के बारे में पूछताछ कर सकते हैं अपना। मैं बहुत बोले तो बहुत बस हो गया इन लोगों के टॉर्चर से। एक बार अम्मा फ़ोन करके नहीं बात करते, दयालियाँ हैं हम ना, क्या दिख रहे हम ना, रोड पे के फकीरान दिख रहे हम ना। हाँ, मेरा ससुरा क्या बोलता है मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो बच्चे को गिरा दो, साफ़ करा दे के छोड़ दो, मर्जी तुम्हारी, क्या करना है करो। इससे पहले जो है सब 5-6 खुद बहुत लड़ाए हुए हमारे। शादी भी जब से लड़ा, ज़िंदगी में 1 मिनट का सुकून नहीं है, खाली लड़ा। हर बार मेरा ससुरा क्या बोला, एक बार मेरा साड़ू मेरा ससुरा दोनों मिलके मारे मेरे को। फिर पलट के जो है सो मेरी अम्मा से दावा था, मेरी घरवाली को, मेरे सास को, ससुरे को। घर में बच्ची काम काज करी है, अम्मी पानी के बॉटल भर के तरह धो के भरो माइता बोले थे मेरी घरवाली को। नहीं, मैं नहीं रहती, अलग हो जाती हूँ मैं, अपनी मर्जी से काम करती हूँ मैं, मेरे जब दिल में आया जब काम करती हूँ मैं। ऐसे बड़े बड़े बातें करी तो भी जान दो बोल के। अपना
मैं अपना फ़ोन पे लिया, खामोश पड़ा, कुछ भी नहीं बोला किसी को भी। ठीक है, अलग होकर ज़िंदगी करते होंगे बोल के अलग होकर ज़िंदगी करने की कोशिश करा। अलग होने के बाद भी मेरे को ज़िंदगी में 1 मिनट का सुकून नहीं है। 2 महीने हुआ अलग होके, 2 महीने में 200 लड़ा अलग होने के बाद भी। अब तो मेरे अम्मा नहीं है तेरे साथ, मेरी बहन नहीं है तेरे साथ, अब कहीं की परेशानी। मेरे को फिक्र नहीं है कहते, मैं नहीं पूछता हूँ कहते। मेरे कने पैसा तो मेरे कने पैसा आ रहा था, कामा कर रहा था, जब अच्छा दिख रहा था मैं सबको। अब मेरे कने पैसे नहीं है, कामा नहीं है, परेशान हूँ। अब मैं किसी को भी अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। खाली जब देखो जब लड़ते रहते, ज़रा कुछ भी होते कि मेरी नानी सास, मेरे ससुरे इलियास खान, मेरी सास अस्मा बेगम, मेरी घरवाली अफशा बेगम और मेरी खाला सास असरा बेगम, इल्ला पूरे मिलके आगे टूट पड़ते मेरे ऊपर। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है बोल के, मेरे को कोई भी पूछने वाला नहीं है बोल के। भाई मेरे को किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं उनकी मेरे अम्मी का बेटा, जवान बेटा चले गया। मेरे अम्मी को इंसाफ मिलना है खाली। मेरे दर्दां तकलीफा मेरी अम्मी को सुना के भी रो नहीं सकता मैं, मालूम। उनकी तबीयत सही नहीं रहती पहले। मेरी सास कहने से 25,000 रुपये आना है मेरे पैसे दियो बोले तो मेरे को उल्टे बात कह के देना है चिट्ठी के। 25 नहीं 35,000 रुपये चिट्ठी के पैसे बना था मैं 5 महीने। एक 20,000 की चिट्ठी, एक 1 लाख की चिट्ठी डाला था। 6,250 रुपये 1 लाख की चिट्ठी के थे और 2,500 रुपये एक चिट्ठी के थे महीने को महीना। टोटल 8,750 रुपये मैं महीने को महीना बन रहा था। फिर जो है सो कितने 4 महीने बना मैं ईमानदारी से, किसी से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो चिट्ठी के पैसे मैं परेशान हूँ, अभी नहीं है। मैं कहने बाद में देती हूँ मैं बोले ठीक है बोल के हाँ मुझ बढ़ गया, नहीं लिया। बोली मैं अम्मी कोट पैंट सिलाओ बोल के बात कर लिए थे, सब हो गया था। कोट पैंट को 5,000 लगे, वो 5,000 रुपये मैं बाद में देती हूँ, अम्मी को नको बोल के मेरे से अम्मी को बोलने भी नहीं लगाए। वो भी चलो जान दो बोल के बर्दाश्त कर लिया। वीडियोग्राफर को रखो बोले, शादी में वीडियोग्राफर को रखा। 18,000 में वीडियोग्राफर से बात करा था। 9,000 रुपये मैं देना, 9,000 रुपये तुम देना, देखो मम्मी बोल के ये भी बोला था। अभी तक वो भी पैसे आने का है, वो पैसे भी नहीं आए अभी तक। 35 ये, 9,000 वो, 5,000 ये। फिर मेरा साड़ू है वसीम खान, मेरा साड़ू मेरे अकाउंट पे AC लिया था TVS, मेरे अकाउंट में अभी भी रिकॉर्ड है, अभी भी EMI क्लियर नहीं हुई इसकी। 4 चेक बाउंसा लगे, 1,200 से 4 चेक बाउंसा, 4,800 रुपये ये। फिर उसके बाद में 1 महीने की EMI नहीं बने ना, खाली एक बार 2,500 रुपये दिए, एक बार 1,000 रुपये दिए। 6 महीने की EMI मैं बन रहा हूँ। वो पैसा किस कन से आ रहा फिर? हाँ, मेरे ससुरे को दियो, उन्होंने भी EMI में आधे पैसे दिए मेरे को, वो भी मैं डाल के बनाऊँ। अब मैं परेशान हूँ, अब मेरे को पूरे जने लात मारते हैं। अब हाँ, मैं इंसान नहीं हूँ। मैं मेरे घर का, यहाँ मेरे अम्मी जा रहे थे, वहाँ का घर का किराया नहीं दिया मैं अभी तक। मकानदार 10 वक्त पूछे मेरे को आके, मालूम मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं इतना साहस हूँ, मैं याद नहीं आता मेरे को, मैं भूलने की बीमारी है मेरे को, याद नहीं है मेरे को उतना सब। अब मेरे को जितना याद था उतना बोला मैं। बस मेरे अम्मी को इंसाफ बना और कुछ नहीं। मैं बहुत बोले तो बहुत परेशान हूँ, इसीलिए अपनी जान देने जा रहा हूँ। अम्मी मेरे को माफ़ कर देना। अम्मी तो मेरे अम्मी को आज झूठ बोल के मेरी बहन बुलाई बोल के बहन के पास आप भी जाए हूँ मेरे अम्मी को। देखो ये मेरा घर है, कोई नहीं है देखो घर में मेरा नाम। ये फ्रिज के वास्ते भी कितना की लड़े मेरे से। पूरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं है। अम्मी को अम्मी को झूठ बोल गया,
भाई के साथ बहन के पास भी आया मम्मी को। इस दुनिया में खाली औरत की नहीं, आदमी की बात सुनना, ऐसा कानून होना चाहिए। पीएस को भी गया तो कोई भी कुछ भी नहीं करते, ला पैसे खिला लेते, छोड़ देते। मैं कितने तकलीफों से गुजरा सा हूँ, कितने दर्दों से, कितने अजाबों से गुजरा सा हूँ। शादी हो गया 8 महीने में 5 महीने 4 महीने अम्मी के साथ रहे। उसके बाद में जो अलग हुए थे, अम्मी के साथ रहे, बहुत भी परेशानियाँ थे। अलग होने के बाद भी परेशानियाँ हैं। मैं कितने दर्दों से, कितने तकलीफों से गुजरा, मेरे दिल को मालूम है। बस मेरे से किसी गुजारिश सबसे ये है मेरी कि मेरे अम्मी को इंसाफ होना। मेरे को इतने कर्ज है मेरे को। मेरे सेठ कलीम भाई बेचारे, उनको अल्लाह साहब को मेरी शादी में 1 लाख रुपए दिए थे उन्होंने। आज तक नहीं दिए मैं उनके। उन्होंने फोना कर रहे बेचारे, उनके फोना तक नहीं उठा रहा हूँ मैं। तो भी आदमी लल्ला ने बोला मेरे को, वो इंसान नहीं होता। ये तो अपने रह के मेरी सास घर वाली घर का किराया दियो बोल के फोना पे फोना कर रहे, मेरे को दम करते रहे। घर में रहे उतने में भी रहना की अपनी मर्जी से घर किराए पे लिए। बाबा देते बोले थे किराया, घर का किराया मेरे पापा देते, तुम वहाँ का घर संभाल लो, अपन अलग हो जाएंगे बोल के अलग करे मेरे को, झूठे सच्चे बातें करके। फिर क्या बोलते मेरे को, मैं तो अच्छा नहीं हूँ, तुम्हारे को फिक्र ही नहीं है, मैं कि दूसरों से बात करता हूँ बोल के शक मेरी घर वाले को। किसी दूसरी से बात करते तुम, उसके घर को जाते आते तुम। मेरी शादी से शक है मेरी। मैं जाता हूँ कहते, बात करता हूँ कहते, आता हूँ कहते, मिलता हूँ कहते। अरे मामला बताओ, मैं बात करता हूँ ना, मेरा नंबर है, कॉल हिस्ट्री निकालो, चेक करो, मैं किससे करता हूँ किससे नहीं करता हूँ मालूम बता दो। सब बोला मैं, तो भी मेरी बात का यकीन ही नहीं। इतना शक। घर के बाहर निकला तो मुझे घर को जाना बोले तो डर हो जाना। ऐसी जिंदगी हो गई मेरी। हेलो, अभी मेरी घरवाली क्या बोलती मेरे को, हमारे अम्मा का पैसा खा रहे तुम कहते। क्या खाया मैं आज तक, क्या करे तुम्हारे अम्मा, सामान 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 बोले थे। कहाँ है सामान, हाँ बताओ मेरे को, सामान बताओ। मेरा घर अभी देखे ना, किराए का जो घर है वहाँ पर भी आप यहाँ जाके देख ले सकते। खाली एक गद्दा पड़े हुआ है नीचे, गद्दे पे सो रहे हम ना, चिल्लर सामान सज्जे पे रखे हुआ है खाली। फर्नीचर बोले। इससे पहले भी लड़ाई हुए, झगड़े हुए। बेटी जो सो अलमारी में कपड़े रखी थी, अंदर कलर सहने हुआ था, शायद कपड़ों को जंग लग गया। उसे मैं अम्मा बाबा को फ़ोन कर दिए, छोटा हाथी मंगाए, पूरा सामान डाल के रिपेयरिंग को भिजाए। 4 महीने हो गया, अभी तक सामान का आता पता नहीं है। 15 दिन में आ रहा, रमज़ान के बाद आता, 10 दिन में आता। परे है उन्हें क्या बोलते, आउट ऑफ गया हुआ है कहते, उनके रिश्तेदारों में उनकी बन गए कहते, कारखाने वाले के नहीं अभी नहीं देते बोल रहा। अभी इन लोगों को हाथ पे काम है कहते। 10 बहाने। पेट को खाना नहीं है मेरे सुकून से मालूम। मैं बस हो गया साहब, बहुत बोले तो बहुत बस हो गया। मैं मेरे अम्मा को हाली इंसाफ दिला दो, यही आप लोगों की मेहरबानी रहेंगी। ज़िंदगी भर याद रखूँगा आप लोगों को मैं, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। क्या मतलब कोई मतलब बोलना डराना कुछ भी? हाँ, पहलवानों का डर बिठा रहे थे उनको। पहलवानों को बुला के ऐसा करता हूँ मैं, वैसा करता हूँ बोल रहे थे। वो लोग फोटाचार कर रहे थे। कौन बोल रहे थे? उन इलियास खान, उन्होंने सब जने बोल। कौन है इलियास खान? ये ससुरे हैं उनके जी। और उनके पूरे साड़ू और उनके वसीम खान साड़ू, उन्होंने भी बोल रहे थे पूरे। वकील, कौन की वकील है कहते उनका जी, अस्मा उनकी सास, अस्मा बेगम उनकी सास का कोई वकील है और काम की जगह है वो बोल के डरा रहे थे उनको। वकील है हमारे मतलब वकील है बोल के, हमारे वकील है बोल के डरा रहे थे उनको, टॉर्चर कर रहे थे उनको। वैसा है, मैं वैसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा बोल के डरा रहे थे उनको। ठीक, बोलिए ये क्या हुआ, ये आपके बच्चे का कैसा हुआ अम्मा? ये वैसा लड़ लिए, पैदा करे और लड़ लेके उन्होंने फांसी डाली है। कहाँ पे डाली फांसी? रूम में फांसी डाली है। कहाँ पे? अंदर
तो अब उन्होंने यहीं रहते थे, नहीं कहीं और रहते थे? यहीं रहते थे, यहीं नहीं, वहाँ हम सास ससुर करने रहते थे वहाँ। सास ससुर कन हाँ, रहते थे? वहाँ 1 महीना रहने के बाद फिर बोलते थे वहाँ, फिर 2 महीने के बाद अलग कर दिए कहते उनको। 2 महीने, 2 महीने हुआ उन्होंने अलग हो गए। वजह क्या है? वो 2 महीने में वहाँ अलग रखे कहते आंटी के साथ, उनके आंटी के साथ रह के वहाँ भी टॉर्चर करे कहते उनको 2 महीने से। तो बहुत टॉर्चर होगा मेरे को, तो बर्दाश्त कर लिया मैं बोल के बोले उन्होंने। यहाँ शादी होने के बाद कितने महीने तक थे उन्होंने? 4-5 महीने रहे उन्होंने यहाँ से, बहुत से बहुत, यहाँ से भी बहजा करके ले लेके चले गए। वजह क्या है बहसा करने की? कौन सी भी बात बोले तो सुनना नहीं, ना मेरी सुनना ना शौहर की सुनना, उनके जी। रहीम की, मेरे जी। बेटे की नहीं सुनते थे। क्या नाम था उनका? रहीम। उनकी बीवी का नाम? अफशा बेगम। तो वो लोग कहाँ रहते थे, उनके ससुराल के लोग? इंदिरा नगर में। इंदिरा नगर में रहते थे। हाँ। तो क्या वजह क्या है मैं असल होने की वजह, सुसाइड करने की वजह क्या है? वो प्रेशर डाले उनको, बहुत टॉर्चर कर रहे थे कहते उनको। जी। क्या क्या बोले कि उनको कौन कौन डाले प्रेशर? अस्मा बेगम, इलियास खान जी। और उनकी रानी हफीज़ा बेगम। ये इलियास खान कौन है? अस्मा उनके बेगम? ससुरे हैं वो। अच्छा। उनके सास बोले तो अस्मा बेगम है उनकी, और हफीज़ा भाभी बोले तो उनकी नानी है। तो क्या बोल के टॉर्चर कर रहे हैं उनको? कोई भी बात से बहस करके लड़े थे कहते। जी। अब उनकी अफशा बेगम जो भी बोले, नानी सुन के लड़ना, और अस्मा सुन के अस्मा टॉर्चर करना रहीम को, जी। दामद को उनके, और इलियास खान भी टॉर्चर करना। कौन है इलियास खान? ये ससुरे हैं उनके। जी। और अफशा बेगम भी टॉर्चर करना, आतिश लड़ना। कौन है अफशा बेगम? कौन है? उनकी बीवी है, वाइफ। जी। अफशा बेगम उनकी वाइफ है। जी। वाइफ आतिश टॉर्चर करना। तो पुलिस वालों को गए आप लोग? पुलिस वालों? हाँ गए थे। क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले भी बोले हम जहाँ तक हो सके आपकी मदद करेंगे बोल के बोले। पुलिस वाले पूरा साथ हाँ दिया? पूरा बोले। कौन सा पुलिस स्टेशन है वहाँ? अत्तापुर पुलिस स्टेशन। अत्तापुर पुलिस स्टेशन है। नहीं, आपको तकलीफ, उनको तकलीफ क्या, मतलब क्या तकलीफ थी आपसे? मेरे से तो कुछ भी नहीं थी उनको, मेरे बच्चे को इंसाफ होना। आपके बच्चे क्या मेरे नाम? बच्चे को इंसाफ होना। मोहम्मद रहीम है उनका नाम। जी। उनके ऊपर ही घर चलता था मेरा। जी। हर चीज़ उन्होंने बहुत मेरे को चाहते थे उन्होंने। कितने बच्चे हैं आपको? दो बेटे हैं मेरे। 2 बेटे हैं। फिर उन्होंने ही वो करते 3 थे बेटे थे मेरे को। जी। और एक बेटी थी, बेटी पायलन है बड़ी, मुबीना सुल्ताना। शादी हो गई इनकी? शादी हो गई, 6-7 साल हो रहा उनकी शादी हो गई। तो दूसरे बेटे नहीं देते आपको कमा के? करते उन्होंने भी उतना वो नहीं करते उन्होंने। जी। हाँ। बड़े बच्चे से ज़रा ज़्यादा था? बड़े बच्चे से उन्होंने ज़रा जिम्मेदारी ज़्यादा थी उनकी। अब आपका मुतालबा क्या है आपसे, क्या चाह रहे आप? मेरे बच्चे को इंसाफ होना। जी। जितना हो सके मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ आप लोग। मेरे बच्चे को भी इंसाफ होना, वहाँ जाके तहकीकात करना। जी। जो भी हो सका, जहाँ तक हो सका इंसाफ करो उन लोग मेरे बच्चे। ठीक। आप कौन हो ना उनके? मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। जी। क्या वजह है आपको, क्या मालूम है इनके बारे में? इनके बारे में मेरे भाई को इंसाफ होना है। जी। जी। और मेरे भाई को इंसाफ होना पूरे, बोलिए। मेरा भाई को पूरा इंसाफ होना बोले। अब आप हुकूमत से क्या चाह रहे हैं आप? मेरा भाई को इंसाफ होना है जी। सख्त कार्रवाई होना है मेरे भाई को। रिक्वेस्ट है आपसे, 15 मिनट की वीडियो है, 5 जनों का नाम बोले मैंने, ये वीडियो भी है मेरे पास, सबूत है मेरे पास। कार्रवाई अच्छी होना और इंसाफ होना मेरे